नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, हम जो वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के जो कि आजकल एचएसएससी में पूछे जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं हम। 100 के बाद अगले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखते हैं इस सीरीज़ में हम लोग कितने क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देखिए, इस सीरीज़ में हमारा पहला क्वेश्चन, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए जी, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जो तैयार किया गया था वो थॉमस जेफरसन, एक नाम है थॉमस जेफरसन, इसके द्वारा तैयार किया गया था। अमेरिका की आज़ादी का घोषणा पत्र, इसमें लोगों की कठिनाई, आवश्यकता, इन बातों को नहीं देखा गया था। इसमें आधार बनाया गया था प्राकृतिक अधिकारों को, जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं। तो इसका आंसर आएगा नैसर्गिक नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित पैम्पलेट व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट किसने लिखा था। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित एक राजनीतिक पैम्पलेट था ये, व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट, ये किसने लिखा था। देखो, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी फ्रांस में, 1789। ये लिखा था एबेसियस ने, एबेसियस द्वारा लिखा गया था ये टेम्पलेट। इसका पूरा नाम था एबे एमानुएल जोसेफ। ठीक है, एक पादरी था जिसके द्वारा लिखा गया था ये पैम्पलेट फ्रांसीसी क्रांति का। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था। यानी कि मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री के टाइम पे ब्रिटेन ने किस देश के द्वीपों पर कब्जा करने के साथ युद्ध लड़ा था। तो इसका आंसर आएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का है जी ये फोकलैंड द्वीप समूह, दक्षिणी अटलांटिक में पड़ता है, अर्जेंटीना से लगा हुआ है। तो यहाँ पर इनके साथ युद्ध छेड़ा गया था 1982 में ब्रिटेन के द्वारा। 1982 में इस पर कब्जा कर दिया था ब्रिटेन ने, अटैक किया था इसके ऊपर। ठीक है, और ये युद्ध 2 महीने तक चला था, लगभग 2 महीने तक। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 103। देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था। ये युद्ध है ना 1856 में चल रहा था, 1856 में। वैसे है ना 1854 में स्टार्ट हो गया था ये युद्ध। इसी युद्ध से संबंधित निकल कर के आई थी जो है लॉरेंस, जिनको लेडी विद लैम्प कहा जाता है। तो ये युद्ध हुआ था पेरिस की संधि के साथ समाप्त। पेरिस की संधि हुई, इस युद्ध में रसिया और तुर्की एक गठबंधन में है जिनका ब्रिटेन के साथ युद्ध हुआ था। तो पेरिस की इस संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हो गया था। इस युद्ध में नर्स के रूप में सहायता दी थी फ्लोरेंस नाइटेंगल ने, जिनको लेडी विद लैम्प कहा जाता है। तो पेरिस की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त होता है, क्रीमियन युद्ध। उसके बाद है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। इनमें से कौन से देश का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो भैया पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। इनका जो राष्ट्रीय प्रतीक है, आधे चांद के ऊपर तारे, ये इनका राष्ट्रीय प्रतीक है, जो कि आपने पाकिस्तान के झंडे में भी देखा होगा। ठीक है, चलिए जी, पाकिस्तान के बारे में और अगर बातें करें तो हम यहाँ की मुख्य फसलें हैं कपास, गेहूँ, जूट, इस टाइप की फसलें भी यहाँ पर हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। किस व्यक्ति का उसमें कोई रोल नहीं था। देखिए जी, इसमें जो मुसोलिनी दे रखा ना, तीसरा नाम, मुसोलिनी इटली का एक नेता तो है, लेकिन इसका इटली के एकीकरण से कोई संबंधित न था। इसका संबंध था फासिस्टवाद से।
फांसीवाद से इसका संबंध था, ठीक है। और ये हिटलर के निकटतम भी था, हिटलर के समकालीन भी था, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है इसके बाद का। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? फ्रांस में जब आतंक का शासन चल रहा था, ठीक है, तो किसने भूमिका निभाई थी वहाँ पर? रोबेस्पियर ने। रोबेस्पियर ने फ्रांस के अंदर इस आतंक के दौरान क्रांति को जन्म दिया था। तो क्रांति हुई तो फिर ये फ्रांस में जो आतंक का शासन था उसका समापन हुआ था, ठीक है। राजा और रानी को दोनों को फांसी दे दी गई थी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है 107। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के लगभग, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 18वीं शताब्दी मतलब 1750 के बाद 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये ग्रेट ब्रिटेन से शुरू हुई थी, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन के साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन से शुरू होकर के पूरी दुनिया में फैला था। याद रहे 18वीं शताब्दी के पूर्व उत्तरार्ध में, यानी कि 1750 के लगभग। अगला क्वेश्चन है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने, ठीक है। वास्को डी गामा 17 मई 1498 इंडिया में पहुंचा था। इसका स्वागत किया था तत्कालीन राजा कालीकट के राजा जमोरिन, जो कि कालीकट केरल में थे, ठीक है। कोलंबस इससे पहले निकला था, कोलंबस लेकिन 1492 में पहुंच गया था अमेरिका। इसने अमेरिका की खोज कर दी थी, ठीक है। इसके अलावा जो एक नाम आपको दिया हुआ है लास्ट में, बार्थोलोमियो आएगा, बार्थोलोमियो लिख रखा है, बार्थोलोमियो डियाज, ये 1487 में निकला था भारत के लिए, लेकिन ये सिर्फ केप टाउन अफ्रीका तक पहुंच पाया था, ठीक है। तो भारत के रास्ते की खोज, भारत तक आने की खोज वास्को डी गामा ने कर दी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति, ये बड़ा आसान क्वेश्चन, 1917, ठीक है। 1917 में हुई थी रूसी क्रांति। लोगों के आक्रोश और सामूहिक प्रयासों का परिणाम था। लोगों में जो निरंकुश सरकार शासन के खिलाफ जो बगावत चल रही थी, उसी का परिणाम था रूसी क्रांति, ठीक है। और फिर जाकर के वहाँ पर गणतंत्र का निर्माण होता है 1917, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का पूर्व राष्ट्रपति कहा जाता है, ठीक है। चलिए जी, क्योंकि ये भी सत्याग्रह, अहिंसा, इस टाइप की बातों पे जोर देते थे। उसके बाद देखिए चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसने करवाया था? इसमें अगर मैं बात करूं, चीन की जो ये नाम दे रखे हैं ली ताइपू, सिंह हुआंगती, लाओते, कन्फ्यूशियस, ये नाम दे रखे हैं। तो इसमें जो नाम दे रखा है ना सिंह हुआंगती, आप ये लगा लीजिए चीन की जो दीवार है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हो गई थी, 3rd BC से शुरू हो गई थी। उसके बाद वो चलती रही। तो शुरुआत जो इसकी करवाई गई थी सिंह हुआंगती द्वारा की गई थी, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यूरोप में आलू की पैदावार किसने की थी? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप में आलू की शुरुआत की थी स्पेनिश ने, ठीक है। स्पेन एक ऐसा देश है जो दुनिया में आलू को लेकर के आया है। उसके बाद भारत में आलू जो लेकर के आए थे ना, वो पुर्तगाली लेकर के आए थे, ठीक है। तो आप ये लगा लीजिए मक्का, आलू, ये सब स्पेनिश लेकर के आए थे। इन्होंने समुद्र के किनारे बोना शुरू किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जी, आजकल HSSC में यही तो आ रहा है, यही तो आता है HSSC में आजकल। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह शब्द किसने कहा था? जहाँ कानून नहीं वहाँ सफलता नहीं, वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये जॉन लॉक ने कहा था। एक बुक थी इनकी सेकंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, इसमें इन्होंने ये बात कही थी जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ठीक है, जॉन लॉक।
फेमस राइटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्रुमावशेष स्लैश और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? स्लैश और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो जी इसमें अमेरिका दे रखा है ऑप्शन में, अमेरिका, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में कहा जाता है, ठीक है इसको, सेंट्रल अमेरिका। अच्छा, ये कृषि कौन कौन सी होती है? जैसे बाजरा, बीन, सक्वैस, इस तरह की फसल इसके अंदर शामिल होती है। मेन बाजरा हो गई, ठीक है, बर्न कृषि जो हो गई। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद भौतिकवाद किसके विचार से आया था? मार्क्सवाद और भौतिकवाद किसके विचार से आया था? डार्विन, डार्विन से आया था। उसके बाद है वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया था। जैसे आर्यों ने किया था ना वैदिक सभ्यता में, वैसे ही यज्ञ का काम सिस्टम ये सब किसने किया था? रोमनवासी भी करते थे, वैसे ये तो यूनानी लोग भी करते थे, ईरानी लोग भी करते थे। तो भाई सभी आ जाएगा। आग की पूजा करना, बलि देना, यज्ञ करना, ये सारे के सारे सिस्टम इन सभी सभ्यताओं से मिले हैं ऐसे, ठीक है। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीएपीएफ में आ चुका है, एसआई में आ चुका है, और ये काफ़ी बार आ चुका है। देखिए दिल्ली पुलिस में भी आ चुका है एसआई में। अगला क्वेश्चन बड़ा फेमस है, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन का अंत किस वर्ष पराजय मिली थी? वाटरलू का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, 18 जून 1815, यानी कि जो है आपका इस युद्ध में नेपोलियन का पतन माना जाएगा, वाटरलू का युद्ध। तो डेट पूछी गई 1815 आएगा बस, ठीक है। ये जगह जो है ना वाटरलू, ये बेल्जियम के अंदर है, ठीक है, बेल्जियम के अंदर। तो चलिए जी, उसके बाद नेपोलियन ने देखिए 1804 से लेके 1814 तक फ्रांस पे राज किया था। बताइए मुझे भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? कमेंट करके बताइएगा आप लोग, भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्यों के अधिकारों के का घोषणा पत्र किससे संबंधित है? मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रांसीसी क्रांति से, जो कि 1789 में हुई थी। फ्रांस का राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा क्रांति के फलस्वरूप वैश्विक मताधिकार, नागरिक अधिकारों से संबंधित मौलिक अधिकारों की घोषणा इसी के अंदर की गई थी। तो मनुष्यों के अधिकार सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के अंदर ही आते हैं, ठीक है, 1789। उसके बाद देखो एक दिन वीडियो बनाई जाएगी इनके ऊपर, फ्रांसीसी क्रांति हो गया, मार्क्सवाद हो गया, फांसीवाद हो गया, सब के ऊपर बनाई जाएगी वीडियो, ठीक है। उसके बाद है 119वां क्वेश्चन, ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में वर्ष 1932 में अपनाई गई साम्राज्यिक अधिमान्यताओं की नीति को कहा गया है? देखिए 119वां जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है उपनिवेशों के लिए 1932 में जो अपनाई गई थी साम्राज्यिक अधिमान्यताओं की नीति, तो इसको ओटावा समझौता भी कहा गया है, ओटावा समझौता 1932 में, ठीक है। उसके बाद ओटावा कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं इसको। उसके बाद इसमें मतलब ये लगा लीजिए आर्थिक मंदी जो होती है उन पे चर्चा वगैरह होगी। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर जर्मनी है, और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वही जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। 120वां जो क्वेश्चन है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी, आपको मैं बताता हूँ पूरा नाम, रूडोल्फ हेस दे रखा है ना, आर हेस, रूडोल्फ हेस ने कही थी ये बात 1934 में, ठीक है, हिटलर के लिए। वही बात आ गई ना बाहुबली में, मेरा वचन ही है शासन, इस तरीके से। उसके बाद देखिए 121वां क्वेश्चन, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था? ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये जो शब्द है ना भाई पेपर में पक्का आते हैं। मंत्रिमंडलीय पद्धति जो है ना उसको राज्य रूपी जहाज में स्टीयरिंग व्हील कहा था, जहाज का हैंडल कहा था। किसने कहा था मंत्रिमंडल को? ये बात है जी प्रोफेसर रामसेन म्यूर की।
म्योर, प्रोफेसर रामसे म्योर, इसने कहा था जी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने प्रधानमंत्री के समकक्षों को प्रथम कहा है? किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? सबसे इंपॉर्टेंट माना है प्रधानमंत्री को, तो ये भी मोर्ले ने ही माना है। ठीक है, मोर्ले ने ही माना है प्रधानमंत्री को, सॉरी मोर्ले, ये ऊपर वाले का म्योर था, मोर्ले ने माना है प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम, लॉर्ड मोर्ले। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 123वां, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? द्विसदन जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो यूएसए में है द्विदलीय। ठीक है, जहाँ पे एक सरकार में दो राजनीतिक पार्टियाँ प्रबल होती है, जैसे अमेरिका के अंदर हो गई ना। ठीक है, दो तो दो दल, और ये द्विसदनीय होता तो भारत होता, तो कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, द्विदलीय, दो ही दल होंगे वहाँ पर, कभी वो कभी वो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1854 और 56 के बीच क्रिमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? रूस और तुर्की। मेन तो रोल लेने का है, रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। ठीक है, इसमें आप ये लगा दीजिए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ओटोमन, तुर्की, इतने ज़्यादा देश है ना, तो इन देशों में ये युद्ध लड़ा गया था। वैसे मेन रोल इन्हीं का था, तुर्की और रसिया का। 124 हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी है, किसकी श्रेष्ठ कृति मानी जाती है? लास्ट सपर। अच्छा, सपर क्या होता है? सपर बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए सपर क्या होता है। देखिए जी, 15वीं शताब्दी में लियोनार्डो लियोनार्डो दा विंची ने एक पिक्चर बनाई थी, और दीवार पर जो पिक्चर बनाई उसमें भगवान ईसा मसीह को बना रखा था, और वो अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन कर रहे थे, भोजन जो दोपहर बाद का होता है शायद, और उसमें ये उपदेश दिया गया है। ठीक है, तो लियोनार्डो दा विंची का लास्ट सपर, कि ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ आखिरी भोजन कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर हमला, परमाणु हमला कब किया गया था? देखो, दो हो किए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। तो भाई इसका आपका जो आंसर बनेगा 6 अगस्त, और नागासाकी पे किया था 9 अगस्त 1945। हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो बॉम्ब गिराए गए थे। पहला जो गिराया गया था हिरोशिमा पर, ये यूरेनियम था, इसका नाम था लिटिल बॉय, लिटल बॉय, यूरेनियम था। दूसरा जो था वो, उसका नाम था जो है फैटमैन, फैटमैन, लिटिल बॉय और फैटमैन। उसके बाद तो जापान ने घुटने टेक लिए, सरेंडर कर दिया। अगला क्वेश्चन, एडोल्फ हिटलर था, क्या था एडोल्फ हिटलर? जर्मनी का था। ठीक है, जर्मनी से था एडोल्फ हिटलर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोगों को आता होगा। ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी थी नाजी, नाजी पार्टी का था, ये भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, और ये 1933 से लेके 45 तक जर्मनी के चांसलर के रूप में रहा था। ठीक है, जर्मनी के चांसलर के रूप में 33 से लेकर के 45 तक। चलिए जी, तो एक तानाशाही के कारण जो है फेमस माना जाता है, और इसने 1939 में पोलैंड पे अटैक करवा के वर्ल्ड वॉर छिड़वा दिया था। चलिए आगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? बार्थोलोम्यो डियाज, बार्थोलोम्यो डियाज 1487 में की थी इसने, 88 दे रखा है, 87। ठीक है, तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, चीन की संसद क्या कहलाती है? बड़ा आसान है जी, चीन की संसद क्या कहलाती है? एनसीपी कहलाती है चीन की संसद, एनसीपी, जनतांत्रिक गणतंत्र गणराज्य
चीन। राष्ट्रीय जन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस ऑफ पीपल, ठीक है, तो ये आएगा एनसीपी, चीन की जो है नेशनल पीपल्स पार्टी, सॉरी एनपीसी, मैंने एनसीपी लिख दिया, एनपीसी नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, एनपीसी कर लें आप लोग। उसके बाद देखिए जी अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, 1917 में किसके लिए जाना जाता है? 1917 किसके लिए जाना जाता है भाई? क्या हुआ था 1917 में? 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति, ठीक है, रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है 1917। तो चलिए भाई आज की वीडियो में इतने ही करेंगे हम क्वेश्चन। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा 131 से लेके 160 तक के क्वेश्चन, और उसके बाद 161 से लेके 200 तक के क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन का मतलब है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का अच्छा जुगाड़ हो जाएगा पेपर के लिए। तो चलिए भाई अब इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास के बाद, आपका मन करे तो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।